भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर का आज 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह अंतिम सांस ली। पिछले 29 दिनों से वो कोरोना से जंग लड़ रही थी। देश के कोने कोने से लता मंगेशकर के जल्द स्वस्थ होने के लिए यज्ञ किए गए, लेकिन फिर भी स्वर कोकिला जिंदगी की जंग जीत न सकी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। शनिवार को अस्पताल से लौटते हुए आशा ने बताया था कि लता दीदी की हालत स्थिर है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआत में कोरोना के हल्के लक्षण देखे गए थे, मगर उम्र और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उन्हें आईसीयू में ही रखा गया था। डॉक्टरों को पूरा यकीन था कि लता जी ठीक हो जाएंगी, मगर बढ़ती उम्र के कारण उनकी हालत में सुधार न हो सका और वह दुनिया से अलविदा कह गई। आइए जानते हैं लता जी के बारे में और अनसुने किस्से। सुरों की रानी भारत देश के खास रत्नों में से एक भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है। लता जी देश विदेश सभी जगह अपनी आवाज़ की वजह से जानी जाती है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज़्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता जी ने लगभग 30,000 गाने 20 अलग भाषाओं में 1948 से 1987 तक गाए हैं। अब तो ये 40,000 का आंकड़ा पार कर चुके होंगे। आज सभी नए पुराने गायक लता जी को सुरों की देवी मानते हैं और उनके आगे अपना सर झुकाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली है। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर दिया, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व वर्ग के गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही संगीतकारों और कलाकारों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मध्य प्रदेश में हुआ। लता जी के पिता एक क्लासिकल सिंगर थे जो थिएटर में काम किया करते थे। लता जी को गायिका विरासत में अपने पिता से ही मिली थी। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वह 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। लता मंगेशकर हमेशा से ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी प्रतिभा को बहुत ही जल्द पहचान मिल गई थी। लता जी ने मात्र 5 साल की उम्र में पहला काम अपने पिता के एक नाटक में किया था। इसके बाद वह ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन किसी कारणवश फिल्म से गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। वर्ष 1942 में ही इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान लता जी केवल 13 वर्ष की थी और उसी दौरान नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनाने में मदद की। वो कहते हैं ना कि सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती। लता जी को अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो लता जी को शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्म जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया। 1945 में लता जी मुंबई आ गई और अमानत अली खान से ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा के लिए एक गाना गाया, लेकिन किसी ने उनको नोटिस नहीं किया। उस समय गायिका नूरजहां, शमशाद बेगम, जोहानाबाई अम्बेलवाली का दबदबा था। बस यही गायिका पूर्ण रूप से सक्रिय थी। उनकी आवाज़ भारी व अलग थी। उनके सामने लता जी की आवाज़ काफ़ी पतली और दबी हुई लगती थी। 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए और सब में उनको नोटिस किया गया। बरसात, दुलारी, अंदाज व महल फिल्में हिट थी। इसमें महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और लता जी ने अपने पैर हिंदी सिनेमा में जमा लिए, जिसके बाद प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच लता जी ने अपने समय के सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ काम किया। लता जी ने 2 आंखें 12 हाथ 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि महान फिल्मों में गाने गाए। इस दौरान लता जी के कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना, बरखा बहार आई, परख 1960 मूवी, आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961,
वहीं बात करें लता मंगेशकर जी को मिले अवार्ड की, तो उनको सिविलियन अवार्ड से 5 बार नवाजा गया है। 1969 में लता जी को पहली बार देश की सरकार द्वारा देश का 3rd नंबर के अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1989 में लता जी को हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1999 में लता जी को देश का 4th नंबर के अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में लता जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में लता जी को स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पर वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देश की सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं बात करें नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो लता जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर के 3 अवार्ड मिले हैं। बात करें फिल्म फेयर अवार्ड की, तो फिल्म फेयर अवार्ड में पहले प्लेबैक सिंगर के लिए अवार्ड नहीं होता था, लेकिन लता जी ने इसका विरोध किया और 1958 में यह अवार्ड को जोड़ा गया। इसके बाद लता जी को 6 बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर जी इस समय अपने स्वास्थ्य के चलते ज़्यादा फिल्में नहीं कर पाती है। सन 2000 के बाद से उन्होंने गिने चुने गाने ही गाए हैं। इसमें लगान फिल्म का गाना ओ पालनहारे, रंग दे बसंती का लुक्का छुपी व बेवफा का कैसे पिया से कहे शामिल है। ऐसे ही संगीतकारों और कलाकारों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।